पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है, ये भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं, और दुनिया भी अब ये जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। और आप जानते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तो डरता नहीं, अगर हम डूबेंगे तो आपको भी लेकर डूबेंगे। असीम मुनीर की पढ़ाई असल में मदरसे में हुई है, इसीलिए उनकी सोच इतनी कट्टर है। ये मदरसे में पढ़े हैं और वो पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिसका बैकग्राउंड सीधे तौर पर धर्म से जुड़ा हुआ है। और असीम मुनीर को पूरा कुरान मुंह जुबानी याद है, इसलिए उन्हें अक्सर हाफिज भी कहा जाता है। असीम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर कभी इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। यानी साफ साफ एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं। अगर आप इस भाषा पर गौर करें तो यह भाषा एक अनुशासित फौजी की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की लगती है। उनके देश में डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नाक के नीचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को मिटाने की धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना के हाथों में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार जरा भी सुरक्षित नहीं है। आखिर असीम मुनीर में ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल असीम मुनीर से इतने प्रभावित? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया दुनिया का वाहिद मीडिया है जो अपनी आवाम को खुद ही डराता रहता है। अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से डरा रहा है अपनी आवाम को। भारतीय मीडिया अब ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह बात की है कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, और अगर भारत ने डैम बनाया तो हम 10 मिसाइल मार कर भारत का वो डैम तबाह कर देंगे। हालांकि भारत के पास इन सारी बातों का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, जिस तरह भारत के पास पहलगाम हमले का सबूत नहीं था। चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं कि वो अब क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। आपको पता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना यानी रशिया की आर्मी के चीफ का नाम क्या है? यह भी शायद आपको नहीं पता होगा। क्या आप जानते हैं कि चीन के सेना प्रमुख का नाम क्या है? शायद यह भी नहीं पता होगा आपको। चलिए सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यह थोड़ा आसान सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को भारत के आर्मी चीफ के बारे में पता होगा, उनका नाम क्या है आप जानते होंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हमारे देश में मिल जाएंगे जो हमारे अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं जानते होंगे। अब आखिर में एक और सवाल आपसे पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है, ये भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं, और दुनिया भी अब ये जानने लगी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, और उनका नाम है जनरल असीम मुनीर। आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रशिया के आर्मी चीफ से ज्यादा चर्चित नाम है असीम मुनीर। हो सकता है कि आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी ना पता हो कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन जनरल असीम मुनीर से जुड़ी हर जानकारी आजकल मीडिया की हेडलाइन बन रही है, क्योंकि आज असीम मुनीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पाकिस्तान ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बॉय बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। असीम मुनीर ने 8 अगस्त को अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरेला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ अमेरिका के जनरल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के एक जनरल के फेयरवेल में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं। इसके बाद अमेरिका में एक और कार्यक्रम के दौरान जनरल असीम मुनीर ने 3 ऐसी बातें कही हैं जो किसी भी देश के आर्मी चीफ को शोभा नहीं देती, और ये बातें सुनकर आज आपको भी बहुत क्रोध आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। पहली बात उन्होंने कही, पहला, असीम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और अगर कभी इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। यानी साफ साफ एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमने किसी दिन एटम बॉम्ब इस्तेमाल कर लिया तो आधी दुनिया को हम अपने साथ लेकर डूबेंगे। और आप जानते हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान तो डरता नहीं, अगर हम डूबेंगे तो आपको भी लेकर डूबेंगे। कितनी बड़ी धमकी उन्होंने दी है। दूसरा, आसिम मुनीर ने यह कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो पाकिस्तान उस डैम को अपने मिसाइलों से नष्ट कर देगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत एक चमकदार मर्सिडीज कार की तरह है जो तेजी से हाईवे पर दौड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान बजरी से भरे एक डंपर ट्रक की तरह है, और अगर हाईवे पर एक डंपर ट्रक कार से टकरा जाए तो फिर नुकसान किसे होगा। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुराना धुराना ट्रक है, डंपर है, और हिंदुस्तान जो है वो एक नाजुक कार है, और पाकिस्तान इस नाजुक कार को कभी भी मसल सकता है। अगर आप इस भाषा पर गौर करें तो यह भाषा एक अनुशासित फौजी की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की लगती है।
भारत बार बार यह बात कहता रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं है और ये हथियार कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास पहुंच सकते हैं। अगर ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गए तो आतंकवादी बिना सोचे समझे एक दिन इन हथियारों को किसी भी देश पर चला सकते हैं, कितने भी तबाही कर सकते हैं। लेकिन जनरल असीम मुनीर की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना के हाथों में भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार जरा भी सुरक्षित नहीं है और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं और वहां के आतंकवादी हैं, उनकी भाषा में, उनकी सोच में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों की भाषा एक जैसी है, क्योंकि असीम मुनीर जैसा आर्मी चीफ परमाणु हथियारों का उपयोग करके कभी भी आधी दुनिया को मिटा सकता है और वो ये बात खुलकर कह रहे हैं। आतंकवादी भी तो यही कहते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश जो आतंकवादी से लड़ाई की बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता जो आजकल सिर्फ युद्ध रुकवाने और शांति संधि करने की बातें करते हैं, उनके देश में डोनाल्ड ट्रंप की ठीक नाक के नीचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ परमाणु हथियारों से आधी दुनिया को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे बैठकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका के ही एक सहयोगी देश भारत को कुचलने की बात कर रहे हैं, भारत के एक डैम को अपनी मिसाइल से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी असीम मुनीर के इन बयानों की आलोचना नहीं की, एक बार भी असीम मुनीर को रोकने की कोशिश नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के बयान पर बिल्कुल चुप हैं। ऐसा लगता है जैसे मन ही मन खुश भी हो रहे हो। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने असीम मुनीर के इस बयान पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने असीम मुनीर के इन बयानों का संज्ञान लिया है और कहा है कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुनिया आज खुद देख सकती है कि ये बयान कितने गैर जिम्मेदार हैं और इससे पाकिस्तान की परमाणु नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है, खासकर जब वहां की सेना का आतंकवादियों से गहरा रिश्ता हो। अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह बेहद खेदजनक है कि ऐसे बयान किसी तीसरे मित्र देश की भूमि से दिए गए हैं और यह मित्र देश है अमेरिका, जिसे हम कह तो रहे हैं मित्र देश, लेकिन शायद अब हमारा मित्र देश रहा नहीं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के सामने झुकेगा नहीं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ऐसा भारत सरकार ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। यह स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, यह भारत की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तानी प्रवासियों के जिस कार्यक्रम में जनरल असीम मुनीर ये भाषा बोल रहे थे, ये धमकियां दे रहे थे, उस कार्यक्रम में शामिल लोगों को इस हॉल के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं थी। यानी किसी ने भी असीम मुनीर के इन बयानों को रिकॉर्ड नहीं किया है, इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है और इसमें जो सारी जानकारी आ रही है बाहर, ये उन लोगों के कहने से आ रही है जो लोग उस हॉल में मौजूद थे और बाहर आकर उन्होंने जो पत्रकारों से बातें शेयर की हैं, उन लोगों के आधार पर, उन लोगों के बयानों के आधार पर, उन लोगों की गवाही के आधार पर ये बातें सामने आ रही हैं। वरना अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि असीम मुनीर का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाया है। यानी असीम मुनीर ने यह धमकी तो दी है लेकिन उसके सबूत नहीं छोड़े। और आज डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए अलग अलग देशों को धमका रहे हैं। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर अमेरिका ने अभी हाल ही में ईरान पर हमला तक कर दिया, यह कहकर कि परमाणु हथियार वो बनने नहीं देंगे और किसी देश में। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का नया दोस्त असीम मुनीर खुलकर परमाणु बम की धमकी दे रहा है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के देश में बैठकर। अब तक पाकिस्तान के नेता और वहां के आर्मी चीफ पाकिस्तान की भूमि से भारत को इस तरह की धमकियां देते थे, लेकिन शायद यह पहली बार है जब पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ अमेरिका जाकर वहां से भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर खामोश बैठे हैं। आज विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक में भी असीम मुनीर के इस बयान पर भारत में चर्चा हुई है और इस समिति के सदस्य और इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसके बारे में आज जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की दोस्ती पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर असीम मुनीर में ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल असीम मुनीर से इतने प्रभावित हैं? ऐसा क्या है असीम मुनीर में कि बार बार पिछले एक महीने में अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरी बार है जब वो पाकिस्तान गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने यहां लंच पर व्हाइट हाउस बुलाया,